अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैपेसिटर को पैरेलल और सीरीज़ में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इस तरह यूज़ करने से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, टेस्ट करके दिखाएंगे। तो चलिए हम ये मेरे पास ये कुछ कैपेसिटर्स हैं, इनमें से हम ये 3 कैपेसिटर लेते हैं और इन्हीं पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। 33 माइक्रोफैरड और 50 वोल्ट के ये 3 कैपेसिटर्स हैं, ठीक है। तो जब हम इनको पैरेलल में यूज़ करेंगे, मतलब इनके जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ जब हम मिला देंगे तो इनके अंदर जो प्लेट्स हैं जो चार्ज लेंगी वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो अगर 3 हैं तो इनका जो तीनों का जो चार्ज है वो उसी तरह बढ़ जाएगा। मतलब इसका जो चार्ज है एक कैपेसिटर का प्लस इसका, तो इस तरह जितने कैपेसिटर हम लगाते जाएंगे और जिस वैल्यू के भी लगाते जाएंगे उसी हिसाब से इनका जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। तो इससे इनकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन वोल्टेज सेम रहेंगे, क्योंकि जो वोल्टेज हम देंगे वो टर्मिनल जब कॉमन है तो सेम वोल्टेज रहेंगे, वोल्टेज नहीं बढ़ेंगे। और इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वोल्टेज के लिए वो सेम रहेगी, वो इंक्रीज़ नहीं होगा, वोल्टेज सेम रहेंगे, लेकिन इनकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो इनको एक को टेस्ट करते हैं। इसके लिए ये एक नई डिवाइस में लेके आया हूँ, फिनलसेट DSO TC3, जो कि कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मिनी ऑसिलोस्कोप भी है और इस ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, IGBT, डायोड्स, कैपेसिटर सबको, रजिस्टर को टेस्ट करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है। 2 प्रॉब्स इसमें लगा लेते हैं। अब हम एक को देखते हैं। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इसने चार्ज होना होता है। तो ये देखिए 30.7 माइक्रोफैरड इसने शो किया है। ये 33 माइक्रोफैरड का है, लेकिन तकरीबन सेम ही है, ठीक है। दूसरे को टेस्ट करेंगे। तो ये भी 30.4। तीसरे को .4, ठीक है। तो जो तीनों कैपेसिटर्स हैं ये 33 माइक्रोफैरड के हैं। अब हम इनको पैरेलल करेंगे। जब पैरेलल करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव के साथ और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ आएगा। तीनों को इस तरह हम पैरेलल कर लेंगे। ये देखिए तीनों नेगेटिव टर्मिनल एक साइड में, 33 माइक्रोफैरड एक का है, तो तीनों को मिला के ये तकरीबन 90 और 100 के बीच में इनकी कोई वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, 99.2 माइक्रोफैरड। तो तीनों का 33 माइक्रोफैरड जो है वो प्लस होकर 99.2 माइक्रोफैरड शो कर रहा है। मतलब जो चार्ज है इसका वो प्लस हो गया सबका, जितने भी हम लगाएंगे इसी तरह होता जाएगा। तो इस तरह अगर हमें कहीं पे 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर यूज़ करना है और हमारे पास नहीं है तो 47 माइक्रोफैरड के 2 भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर 33 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर यूज़ करके तो उतनी कैपेसिटेंस हम ले सकते हैं।
वोल्टेज सेम रहेंगे, जितने भी कैपेसिटर के वोल्टेज हैं वो सेम रहेंगे और सेम होने चाहिए। जब हम पैरेलल लगाएं तो सेम होने चाहिए। अगर हम एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड का लेते हैं और दूसरा 47 माइक्रोफैरड का लेते हैं, तो जब उनको पैरेलल करेंगे तो 147 माइक्रोफैरड ही हमें मिलेगा, वोल्टेज सेम रहेंगे। अब हम करते हैं कि सीरीज़ में इनके साथ क्या होता है। सीरीज़ में ये होता है कि जब हम कैपेसिटर को सीरीज़ में यूज़ करते हैं तो उससे जो कलेक्टिवली जब उनको वोल्टेज दिए जाते हैं तो वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे अगर ये एक 50 वोल्ट का है और जब हम इनको सीरीज़ में करेंगे तो 100 वोल्ट भी इनको दे सकते हैं। जो वोल्टेज हैं वो डिवाइड हो जाएंगे सब कैपेसिटर्स पे और जो कैपेसिटेंस है इनकी वो कम हो जाएगी। जैसे ये 33 माइक्रोफैरड का है और जब दो को हम सीरीज़ में करेंगे तो ये तकरीबन 15 और 16 माइक्रोफैरड पे आ जाएगी इनकी वैल्यू। और अगर 3 यूज़ करेंगे तो तीनों को वो 3 टाइम्स जो है वो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, 10-11 के पास ये इनकी कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो चलिए टेस्ट करते हैं। पहले दो को टेस्ट करते हैं सीरीज़ में करने के लिए, एक का नेगेटिव और दूसरे का पॉजिटिव, जिस तरह हम बैटरी यूज़ करते हैं। तो 33 माइक्रोफैरड और 33 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर्स हैं। अब ये हुआ है और 50 वोल्ट के हैं। तो अब ये है कि हम इनको वोल्टेज डबल दे सकते हैं, मतलब 50 वोल्ट प्लस 50 वोल्ट 100 वोल्टेज का ये सिस्टम हो गया है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। देखिए सीरीज़ में कर दिए तो अब 15.9 माइक्रोफैरड है, मतलब एक कैपेसिटर की दो कैपेसिटर हैं तो एक कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो हाफ हो गई है। अब अगर हम एक और इसमें ऐड करते हैं तो ये 10 के पास आ जाएगा, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है वो 3 टाइम कम हो जाएगी। और हर कैपेसिटर पे एक जैसा चार्ज रहेगा। एक कैपेसिटर की वैल्यू कम हो ज़्यादा हो लेकिन चार्ज एक जैसा रहेगा क्योंकि सीरीज़ में है। ये देखिए 10.4 माइक्रोफैरड, मतलब एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 33 माइक्रोफैरड है। 3 कैपेसिटर लगे हैं तो इक्वली चार्ज हो जाएगा लेकिन 3 टाइम वो कम हो गया। अगर 4 लगाएंगे तो और भी कम हो जाएगा, मतलब 8 माइक्रोफैरड पे ये आ जाएगा तकरीबन। तो सीरीज़ में चार्ज कम हो जाता है लेकिन वोल्टेज अब ये इंक्रीज़ हो गए हैं। ये 50 मतलब 150 वोल्ट हम इसको दे सकते हैं इन कैपेसिटर्स को। वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो कम हो जाएगी। जितने कैपेसिटर होंगे उसी हिसाब से कैपेसिटेंस इनकी कम हो जाती है। अगर हमारे पास कम वोल्टेज के कैपेसिटर हैं तो उनको सीरीज़ में करके हम वोल्टेज को डबल कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस जो है वो इनकी कम हो जाती है। उसलिए फिर ज़्यादा कैपेसिटी के जो कैपेसिटर्स हैं वो लगा के हम उसको पूरा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चल लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।